सभी साहित्य साधक, काव्य प्रेमियों एवं दर्शकगण महानुभावों को डॉक्टर सुशील हसरत नरेलवी का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के इस विशेष कार्यक्रम इंद्रधनुष में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस विशेष ऑनलाइन कवि सम्मेलन में हम आपके लिए 5 पावन दरियाओं की ज़मीन पंजाब एवं खूबसूरत शहर चंडीगढ़ के काव्य उपवनों से सुंदरतम, मनभावन, खुशबूदार काव्य फूल चुनकर लाए हैं। दोस्तों, कविता जहाँ एक तरफ अपने समय का आईना होती है, वहीं दूसरी ओर एक रहबर का हक और फर्ज भी अदा करती है। कुछ इसी तरह की सोच को लेकर हम आपसे मुखातिब होने जा रहे हैं। आइए इस काव्य गोष्ठी में ऑनलाइन पधारे कवियों से मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ शायरा मोहतरमा गुरदीप गुल जी पंजाब की सरजमीन से हैं। इन्हीं के साथ शायर जनाब चमन शर्मा चमन जी होशियारपुर पंजाब से, शायरा मोहतरमा उर्मिला कौशिक सखी जी चंडीगढ़ से, शायर जनाब बलबीर बहारी तन्हा जी चंडीगढ़ से, कवि वीरेंद्र शर्मा वीर खड़ पंजाब से, शायर जनाब राजन सुदामा जी चंडीगढ़ से, शायर जनाब सुनील बरवालवी जी बरवाला से, सुर साधक सरस्वती पुत्री साहिब नूर चंडीगढ़ से, और मैं स्वयं सुशील हसरत नरेलवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए हम इस ऑनलाइन कवि सम्मेलन का शुभारंभ माँ शारदा के चरणों में शब्द सुमन अर्पित कर उनका आशीर्वाद लेते हुए करें। माँ सरस्वती की वंदना हेतु मैं बड़े ही आदर और सत्कार के साथ बिटिया साहिब नूर को आमंत्रित करता हूँ। बिटिया साहिब नूर। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं हूँ साहिब नूर, चंडीगढ़ से माँ सरस्वती जी को नमन करते हुए एक वंदना पेश कर रही हूँ। वरदे
महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित सरस्वती वंदना वीणा वादनी की शानदार प्रस्तुति के लिए बिटिया साहिब नूर को बधाई व आशीर्वाद। माँ सरस्वती जी की कृपा दृष्टि हम सभी कलमकारों व कलाकारों पर बनी रहे, ऐसी मेरी माँ सरस्वती जी से प्रार्थना है। आइए इसी विनती के साथ इस खूबसूरत महफिल सुखन से हम अपना आगाज़ करते हैं और मैं पहले शायर के तौर पर चंडीगढ़ से राजन सुदामा जी को दावत सुकून देने जा रहा हूं। राजन सुदामा जी रिवायती गज़ल की नज़ाकत को बखूबी संभाले हुए हैं। मैं उनके ही शेर से उन्हें दावत कलाम देने की जहमत फरमा रहा हूं। नजरे करम हूँ चाहता परवरदिगार की, नजरे करम हूँ चाहता परवरदिगार की, गैरों के आगे हाथ बढ़ाया न जाएगा, गैरों के आगे हाथ बढ़ाया न जाएगा। जी हाँ, मेरी मुराद शायर जनाब राजन सुदामा जी से है कि वे आएं और अपने कलाम से माहौल को खुशनुमा बनाएं। राजन सुदामा जी। नमस्कार साथियों, एक गज़ल आपकी खिदमत में। गज़ल है, रुखसार से जुल्फों को हटा क्यों नहीं देते, रुखसार से जुल्फों को हटा क्यों नहीं देते, बेदाग मुझे चांद दिखा क्यों नहीं देते, बेदाग मुझे चांद दिखा क्यों नहीं देते। दरगाह मोहब्बत की है ये दिल की ज़मीं भी, दरगाह मोहब्बत की है ये दिल की ज़मीं भी, एक दीप यहाँ तुम भी जला क्यों नहीं देते, एक दीप यहाँ तुम भी जला क्यों नहीं देते। क्या बात है जो आज नज़र फेर ली तुमने, क्या बात है जो आज नज़र फेर ली तुमने, इस राज से पर्दे को उठा क्यों नहीं देते, इस राज से पर्दे को उठा क्यों नहीं देते। जिस तीर से ये भाग मेरा जाग उठेगा, जिस तीर से ये भाग मेरा जाग उठेगा, वो तीर नज़र मुझ पे चला क्यों नहीं देते, वो तीर नज़र मुझ पे चला क्यों नहीं देते। आवाज़ तुम्हारी में कशिश है तो गज़ल को, आवाज़ तुम्हारी में कशिश है तो गज़ल को, राजन की कभी गा के सुना क्यों नहीं देते, राजन की कभी गा के सुना क्यों नहीं देते। रुखसार से जुल्फों को हटा क्यों नहीं देते, बेदाग मुझे चांद दिखा क्यों नहीं देते। धन्यवाद। अब मैं जिन शायर साहब को आपके हजूर में पेश करने जा रहा हूँ, वे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गज़ल कहते हैं। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुशायरों में अक्सर उनकी शिरकत रहती है। उनकी कई गज़लें कई गायकों द्वारा गाई भी जा चुकी हैं। इनका ही एक शेर मैं सामाइन की नज़र करने जा रहा हूँ। समात फरमाइएगा कि तोहमत खिज़ा पे आई ने तन्हा ये शुक्र है, तोहमत खिज़ा पे आई ने तन्हा ये शुक्र है, अच्छा हुआ कि मौसम गुल में लुटे हैं हम, अच्छा हुआ कि मौसम गुल में लुटे हैं हम। मेरी गुजारिश जनाब बलबीर बहारी तन्हा जी से है कि आप आएँ और हम सबको अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। बलबीर बहारी तन्हा जी। एक गज़ल के एक दो शेर पेश कर रहा हूँ कि और गिरने की सज़ा मत देना, और गिरने की सज़ा मत देना,
खुश्क पत्ता हूँ हवा मत देना, अरे जिसकी आंखों में बसे हो तन्हा, उसकी आंखों में घटा मत देना। और एक गज़ल पेश कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा तरन्नुम में गाने की। कि राख के ढेर में शोलों को दबाना ना कभी, राख के ढेर में शोलों को दबाना न कभी, राख के ढेर में शोलों को दबाना न कभी, आग का डर हो तो फिर घर को सजाना न कभी, आग का डर हो। और शेर मुलाज़ाओ कि घर की दीवार को बेहतर है कि ऊंचा कर लो, घर की दीवार को बेहतर है कि ऊंचा कर लो, घर में गुर्बत है पड़ोसी को बताना न कभी, घर में गुर्बत है पड़ोसी को बताना न कभी, आग का डर हो। और शेर दिखेगा कि जिसके लब पे है खुशी और दुआ सबके लिए, जिसके लब पे है खुशी और दुआ सबके लिए, वो सुनाएगा गमे दिल का फसाना न कभी, वो सुनाएगा। और एक शेर देखिए गौर कि आज वो खुद को मोहब्बत का मसीहा समझे, आज वो खुद को मोहब्बत का मसीहा समझे, जिसने देखा है मोहब्बत का जमाना न कभी, जिसने देखा है मोहब्बत का जमाना न कभी, राख के ढेर में शोलों को दबाना न कभी, आग का डर हो तो फिर घर को सजाना न कभी, आग का डर। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। चलिए देवभूमि हिमाचल की ओर रुख करते हैं। हमारे साथ कवि वीरेंद्र शर्मा वीर जी हैं, जो खरड़ पंजाब में आजकल रह रहे हैं, किंतु मूलतः आप कांगड़ा जिले के निवासी हैं। आजकल आप हिमाचल की साहित्यिक विरासत के लिए बहुत से शोध कार्य कर रहे हैं और एक अच्छे कवि के अतिरिक्त एक अच्छे स्तंभकार के रूप में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। मैं बहुत ही आदर सत्कार के साथ जनाब बीडी कालिया हमदम, जो कि मेरे उस्ताद भी हैं, कि इस शेर के हवाले से कवि वीरेंद्र शर्मा वीर जी को
काव्य पाठ हेतु आमंत्रित करना चाहूँगा। खुशबू तेरे ख्याल की बिखरी है चार सू, खुशबू तेरे ख्याल की बिखरी है चार सू, चर्चा है आसमान पे तेरी उड़ान का, बेदार तेरी फिक्र है शेरो सुकन में खूब, करता है एहतराम तू हमदम ज़बान का, करता है एहतराम तू हमदम ज़बान का। जी, मेरी मुराद कवि वीरेंद्र शर्मा वीर जी से है कि वे अपने कलाम से हम सबको नवाजें। कवि वीरेंद्र शर्मा वीर जी। नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है शहर आ गया। जहां हरियाली दिखे कहीं कहीं, जहां हरियाली दिखे कहीं कहीं, तिड़कती दिखे सद्भावना की ज़मीं, जहां सूखापन हो रिश्तों के दरमियां, जहां इंसानियत का ना हो नामो निशा, जहां गगन चुंबी इमारतें दिखें कतारों में, बस पैसा ही पैसा नजर आए लाखों हजारों में, तो समझ लेना कि शहर आ गया, तो समझ लेना कि शहर आ गया। जहां सीमेंट के महल कठोर दिखें, जहां सीमेंट के महल कठोर दिखें, जहां रिश्ते नाते छिपे दरारों में, जहां माँ बहन बेटी का ना फर्क दिखे, जहां बदनीयती दिखे व्यवहारों में, और जहां कूड़े का ढेर नजर आए बस्तियां, जहां कूड़े का ढेर नजर आए बस्तियां, जहां जहर बरसता हो प्रेम फुहारों में, तो समझ लेना कि शहर आ गया, तो समझ लेना कि शहर आ गया। एक और वानगी देखिए कि जहां चाहूं और भीड़ भड़क्का हो, जहां चाहूं और भीड़ भड़क्का हो, जहां पैदल चलने को लगना पड़े कतारों में, जहां पल दो पल का चैन ना हो, और जहां लालच राज करे इशारों में, जहां मान मर्यादा की डोरी टूटी दिखे, जहां मान मर्यादा की डोरी टूटी दिखे, और जहां जीवन छटपटाए कंप्यूटर की तारों में, तो समझ लेना कि शहर आ गया, तो समझ लेना कि शहर आ गया। एक और सच्चाई जो शहर की, कि जहां छोटे बड़े का मान ना हो, जहां छोटे बड़े का मान ना हो, जहां इज्जत नीलाम हो बाजारों में, और जहां जेब कटचाए हर मोड़ पर, जहां पशुता नजर आए नाकारों में, जहां रहन सहन का दंभ दिखे, जहां रहन सहन में दंभ दिखे, जहां गिरावट दिख जाए संस्कारों में, तो समझ लेना कि शहर आ गया, तो समझ लेना कि शहर आ गया। जहां रहने को न छत का सहारा दिखे, जहां रहने को न छत का सहारा दिखे, जहां बचपन बिलखे तपती धूप के अंगारों में, जहां रेल की पटरी खुला शौचालय हो, जहां टूटे फूटे झोंपड़े दिखें गटर के मुहानों में, और जहां तपती दोपहर की लू जीने ना दे, जहां तपती दोपहर की लू जीने ना दे, जहां काल ग्रास बनाए मजबूर को जाड़ों में, तो समझ लेना कि शहर आ गया, तो समझ लेना कि शहर आ गया। कविता का अंतिम बंद देखिएगा कि जहां अमीर थाली में छोड़ता दिखे, जहां अमीर थाली में छोड़ता दिखे, जहां गरीब भीख मांगे रोटी बाजारों में, और जहां इज्जत रसूख बस पैसे से हो, जहां इज्जत रसूख बस पैसे से हो, जहां माँ बाप बुढ़ापा काटे वृद्धाश्रम के लाचारों में, और जहां गाये खाए कूड़ा कचरा घूमे गली सड़क मोहल्ले बाजारों में, जहां बच्चा बेचारा माँ के लाड को तरसे, और कुत्ता शान से बैठे गोदी में घूमे महंगी कारों में, तो समझ लेना कि शहर आ गया, तो समझ लेना कि शहर आ गया, तो समझ लेना कि शहर आ गया, तो समझ लेना कि शहर आ गया। धन्यवाद। अब मैं जिन नौजवान शायर को ज़हमत कलाम देने जा रहा हूँ, वे दौरे हाजिर की बात जिस शिद्दत से करते हैं, उतनी ही खूबसूरती से वे रिवायती कलाम को भी तवज्जो देते हैं। अक्सर मुशायरों में उनकी शिरकत रहती है। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मैं शायर सुनील बरवालवी जी से गुजारिश करता हूँ कि वे अपने कलाम से हम सबको नवाजें। जनाब सुनील बरवालवी जी। नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है शहर आ गया। जहां हरियाली दिखे कहीं कहीं, तिड़कती दिखे सद्भावना की ज़मीं, जहां पल दो पल का चैन ना हो, और जहां लालच राज करे इशारों में, जहां मान मर्यादा की डोरी टूटी दिखे, जहां मान मर्यादा की डोरी टूटी दिखे, जहां जनाब सुनील
बरवालवी जी। नमस्कार भाई साहब, जैसा कि मुझे आदेश मिला है एक गजल आपकी सेवा में पेश करता हूं, सुनिएगा। उससे पहले दो पंक्तियां। कलियां चली फूल चले गुलिस्तां चला, कलियां चली फूल चले गुलिस्तां चला, तारे चले चांद चला आसमां चला, जब तुम चले मिला के मेरे कदमों से कदम, जब तुम चले मिला के मेरे कदमों से कदम, तो सच कहता हूं साथ मेरे सारा जहां चला, सच कहता हूं साथ मेरे सारा जहां चला। और अब गजल एक मतला और चंद अशार आपकी सेवा में पेश करता हूं, सुनिएगा। हंसता है मजबूरी में पर रो रहा है आदमी, हंसता है मजबूरी में पर रो रहा है आदमी, यूं परेशान इस दौर में हो रहा है आदमी, हंसता है मजबूरी में पर रो रहा है आदमी। और रातों रात बुलंदियों को छूने की चाह में, रातों रात बुलंदियों को छूने की चाह में, जो बुनियादी हैं उसूल उन्हें भी खो रहा है आदमी, हंसता है मजबूरी में पर रो रहा है आदमी। और जीवन की ढलेगी शाम तो वो सब काटनी होंगी, जीवन की ढलेगी शाम तो वो सब काटनी होंगी, वक्ते जवानी जो भी फसलें बो रहा है आदमी, हंसता है मजबूरी में पर रो रहा है आदमी। हर आदमी के अंदर जैसे जाग रहा शैतान है, हर आदमी के अंदर जैसे जाग रहा शैतान है, हर आदमी के अंदर जैसे सो रहा है आदमी, हंसता है मजबूरी में पर रो रहा है आदमी, यूं परेशान इस दौर में हो रहा है आदमी। पहले आदमी ही आदमी के दर्द का इलाज था, पहले आदमी ही आदमी के दर्द का इलाज था, अब दर्द आदमी का खुद हो रहा है आदमी, हंसता है मजबूरी में पर रो रहा है आदमी, यूं परेशान इस दौर में हो रहा है आदमी। धन्यवाद। मैं जिन शायर साहब को गज़ल के लिए आवाज़ देने जा रहा हूँ, वैसे तो वो पेशे से एडवोकेट हैं और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट की हैसियत से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अदब को अपने बहुत ही करीब रखा हुआ है। आप गज़ल कहते हैं, नज़म कहते हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कहते हैं। उनका एक रंग देखिएगा, है यूं गुलशन में नूर फूलों का, है यूं गुलशन में नूर फूलों का, हर तरफ है सुरूर फूलों का, हर तरफ है सुरूर फूलों का। जी हाँ, मेरी मुराद जनाब चमन शर्मा चमन जी से है कि वे अपनी खूबसूरत गज़ल से हम सबको नवाजें। चमन शर्मा चमन जी, चंडीगढ़ से। हाँ, तो एक गज़ल पेशे खिदमत है कि जाने किस जानिब गए वो मेहरबान ढूंढे कहाँ, जाने किस जानिब गए वो मेहरबान ढूंढे कहाँ, रेत पे अब उनके कदमों के निशान ढूंढे कहाँ, रेत पे अब उनके कदमों के निशान ढूंढे कहाँ। तुम परिंदे की तरह उड़कर कहीं गायब हुए, तुम परिंदे की तरह उड़कर कहीं गायब हुए, देखते हैं हम ये खाली आसमां ढूंढे कहाँ, देखते हैं हम ये खाली आसमां ढूंढे कहाँ। साथ में जिनके कटा बचपन जवानी का सफ़र, साथ में जिनके कटा बचपन जवानी का सफ़र, खो गया वो दोस्तों का कारवां ढूंढे कहाँ, खो गया वो दोस्तों का कारवां ढूंढे कहाँ। और हम जो बोले प्यार का इजहार कुछ तो कीजिए, हम जो बोले प्यार का इजहार कुछ तो कीजिए, उंगली से पानी पे लिख डाला था हाँ ढूंढे कहाँ,
उंगली से पानी पे लिख डाला था, हाँ ढूंढे कहाँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ही बसे हैं चार सू। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ही बसे हैं चार सू। सुनते हैं रहते थे कुछ इंसान यहाँ, ढूंढे कहाँ। सुनते थे रहते थे कुछ, सुनते हैं रहते थे कुछ इंसान यहाँ, ढूंढे कहाँ। इस खूबसूरत कलाम के बाद आइए हम पुनः चंडीगढ़ की ओर रुख करते हैं। हमारे साथ चंडीगढ़ से डॉक्टर उर्मिला कौशिक सखी जी हैं। आप फिल्मी जगत व साहित्यिक क्षेत्र में अपना एक खास मुकाम रखती हैं। आपके उपन्यास सैल्यूट को हरियाणा साहित्य अकादमी का श्रेष्ठ कृति अवार्ड मिल चुका है तथा इसी उपन्यास पर पंजाबी फिल्म सैल्यूट भी बन चुकी है। गज़ल, कहानी, उपन्यास, गीत, कविताओं की आधा दर्जन से अधिक पुस्तकें आप साहित्य जगत को दे चुकी हैं। आपकी कुछ गज़लें गज़ल गायकों द्वारा भी गाई जा चुकी हैं। आपकी रचनाओं का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। हम सब बड़े ही आदर और सत्कार के साथ आपकी ही गज़ल के 4 मिसरों के हवाले से आपको काव्य पाठ हेतु आमंत्रित करते हैं। है अजब दास्तां ये मेरे प्यार की, है अजब दास्तां ये मेरे दिलदार की, है अजब दास्तां ये मेरे दिलदार की। बाद मुद्दत मिली है खबर यार की, बाद मुद्दत मिली है खबर यार की। और ये शेर देखिएगा, हम मिले थे नज़र ही नज़र में सखी, हम मिले थे नज़र ही नज़र में सखी। अब भी है याद वो शाम इतवार की, अब भी है याद वो शाम इतवार की। जी हाँ, मेरी मुराद शायरा उर्मिला कौशिक सखी जी से है कि वे हमें अपने कलाम से नवाजें। डॉक्टर उर्मिला कौशिक सखी, चंडीगढ़ से। पूरी वीडियो होनी चाहिए। पर बाबा का वो जब नहीं मिला, कहाँ गया नहीं, कहाँ गया। डॉक्टर सभी आदरणीय हैं, लेकिन जो मेरे बड़े हैं उनको प्रणाम करती हूँ, जो छोटे हैं उनको मेरा प्यार। कल ही कविता हुई थी और मैं डायरी में से अभी किताब से पेज फाड़ के ले आई। कविता का शीर्षक है वो लड़की। वो आज जैसी है, सभी का ध्यान चाहूंगी प्लीज। जी ध्यान चाहूंगी, ताली काटने चाहूंगी। वो आज जैसी है, पहले कहाँ थी वो? वो आज जैसी है, पहले कहाँ थी वो? खूबसूरत चंचल हिरनी थी वो, नाजुक रंगीन तितली थी वो, बेहद ही हसीन थी वो, उस पर बहुत ज़हीन थी वो। वो जो थी तब, वो जो तब थी अब थोड़ी ना है वो। वो जो तब थी अब थोड़ी ना है वो। वो जो आज ऐसी है, पहले कहाँ थी वो? आंखों में उमड़ा सैलाब था, दिल दहलता आफताब था, दिल दहलता आफताब था, धड़कने बेकाबू घोड़ा थी, वो इतनी कमजोर थोड़ा थी। वाह 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 वाह, अरे वाह। दिल दहलता आफताब था, धड़कने बेकाबू घोड़ा थी, वो इतनी कमजोर थोड़ा थी। वो जो तब थी अब थोड़ा ना है वो। वो जो तब थी अब थोड़ा ना है वो जो आज ऐसी है, पहले कहाँ थी वो? अब सबका ध्यान चाहूंगी कि तेरे छुपे साथ में, तेरे छुपे साथ में, तेरे छुपे हाथ ने, दिल के आघात ने, रिश्तों की ताक ने, समाज की नाक ने उसे लोहा बना दिया। वाह वाह वाह। तेरे छुपे साथ ने, तेरे छुपे हाथ ने, दिल के आघात ने, रिश्तों की ताक ने, समाज की नाक ने उसे लोहा बना दिया।
अब वक्त के हथौड़े जब उसे कूटते हैं तो वो आह की आवाजें नहीं करती। अरे वाह वाह वाह। वक्त के हथौड़े जब उसे कूटते हैं तो वो आह की आवाजें नहीं करती। बेबसी का लावा नहीं कूटता और चोट लगने पर वो और भी निखर उठती है। लगने पर वो और भी निखर उठती है। उसका ये निखरा रंग अब भी लोगों को कहाँ सुहाता है। उसका ये निखरा रंग अब भी लोगों को कहाँ सुहाता है। कोई व्यंग्य या कोई चुटकुला उस पर अभी छोड़ा जाता है। कहते हैं बेअसर है वो। कहते हैं बेअसर है वो, दरअसल बहुत असर होने के बाद बेअसर हुई है वो। वाह वाह। बहुत असर होने के बाद बेअसर हुई है वो। वक्त ने उससे सभी मौसमों की मार दी है, तब भी उसने अपनी जिंदगी संवार दी। अरे वाह 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 वाह। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। सभी मौसमों की मार दी है, तब भी उसने अपनी जिंदगी संवार दी है। सैलाब, आफताब, घोड़ा, हिरनी, तितली, हिरन, ज़हीन रिश्तों की ताक, समाज की नाक, हथौड़े, गूंगी चीखों, लोहे से बनी व्यंग्य में लिखी एक किताब है वो। सैलाब, आफताब, घोड़ा, हिरनी, तितली, हसीन, ज़हीन रिश्तों की ताक, समाज की नाक, हथौड़े, गूंगी चीखों, लोहे से बनी व्यंग्य में लिखी एक किताब है वो, जिसे हम लोग पढ़ने लगे हैं। वाह 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 वाह। बहुत पढ़ने लगे। वाह बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेहतरीन कलाम, बेहतरीन अदायगी। उर्मिला कौशिक सखी जी को बधाई। मैं खाकसार डॉक्टर सुशील हसरत नरेलवी शायरी व फिल्मों के हवाले से इस नाचीज़ को थोड़ा बहुत हिंदुस्तान में, थोड़ा बहुत हिंदुस्तान के बाहर भी लोग जानने लगे। श्रृंगार, देशभक्ति, सामाजिक मसाइल के साथ साथ समाज के मर्म एवं मानव मन के अंतर्मन की पीड़ाओं और संवेदनाओं को समझते हुए गज़ल, गीत, कविता, कहानी, उपन्यास, फिल्म की पटकथा में पिरोता रहता हूँ। और इसी हवाले से मेरे 4 मिसरे भी समाप्त फरमा लीजिएगा कि कभी दरवेश दरबारी नहीं होते, कभी दरवेश दरबारी नहीं होते, दिलों के शाह व्यापारी नहीं होते। और अपाहिज हों या फिर कैसे भी हों बच्चे, अपाहिज हों या फिर कैसे भी हों बच्चे, मगर माँ को कभी भारी नहीं होते, मगर माँ को कभी भारी नहीं होते। पेश है एक मुकम्मल गज़ल। सभी अदब नवाज दोस्तों को सुशील हसरत नरेलवी का नमस्कार। दोस्तों, मेरा मन कर रहा है कि मैं अपनी गज़ल के 4 मिसरे आपके नाम कर दूं। समात फरमाइएगा, ख़ास तौर पर आपके लिए। उसके बाद मैं अपनी मुकम्मल गज़ल बातरन्नुम कहूँगा। खिल उठे चेहरे सभी, रौनक सुहानी आ गई। खिल उठे चेहरे सभी, रौनक सुहानी आ गई। आप क्या आए कि महफिल पे जवानी आ गई। आप क्या आए कि महफिल पे जवानी आ गई। और 2 मिसरे और आप सबके नाम कर रहा हूँ कि आपकी खुशबू लिए ज्यों ही चली बादे सबा। आपकी खुशबू लिए ज्यों ही चली बादे सबा। ठहरी ठहरी धड़कनों में भी रवानी आ गई। ठहरी ठहरी धड़कनों में भी रवानी आ गई। एक मुकम्मल गज़ल पेशे खिदमत। मतलब कुछ यूँ हुआ है। इतना तो कीजिए इश्क की अजमत के वास्ते। इतना तो कीजिए इश्क की अजमत के वास्ते। दिल पाक साफ रखिए मोहब्बत के वास्ते। दिल पाक साफ रखिए मोहब्बत के वास्ते। इतना तो कीजिए इश्क की अजमत के वास्ते। शेर देखिएगा।
जब भी मिले हो तुम मुझे पर्दा नशी मिले, जब भी मिले हो तुम मुझे पर्दा नशी मिले, बस एक झलक दिखा दो इबादत के वास्ते, बस एक झलक दिखा दो इबादत के वास्ते, इतना तो कीजिए इश्क की अजमत के वास्ते, दिलकश अदाएं तीरे नजर शौखियां गजब, दिलकश अदाएं तीरे नजर शौखियां गजब, क्या क्या लिए हुए हो कयामत के वास्ते, इतना तो कीजिए इश्क की अजमत के वास्ते, दिल पाक साफ रखिए मोहब्बत के वास्ते। और इस शेर पर खास तवज्जो चाहूंगा। चाहत यकीन वफा का हमें ये सिला मिला, चाहत यकीन वफा का हमें ये सिला मिला, दिल लम्हा लम्हा तड़पा है उल्फत के वास्ते, इतना तो कीजिए इश्क की अजमत के वास्ते, दिल पाक साफ रखिए मोहब्बत के वास्ते। और एक अलग ही अंदाज का शेर आ गया है, समात फरमाइएगा। हम पंछी प्यार के हैं तो फिर प्यार ही करें, हम पंछी प्यार के हैं तो फिर प्यार ही करें, रहने दे बेवफाई सियासत के वास्ते, रहने दे बेवफाई सियासत के वास्ते, इतना तो कीजिए इश्क की अजमत के वास्ते, दिल पाक साफ रखिए मोहब्बत के वास्ते, दिल पाक साफ रखिए मोहब्बत के वास्ते। गजल का आखिरी शेर मक्ते से पहले। सोहबत खुलूस नेक नजर जज्बा ए वफा, सोहबत खुलूस नेक नजर जज्बा ए वफा, इतना हुनर तो चाहे मुरब्बत के वास्ते, इतना हुनर तो चाहे मुरब्बत के वास्ते, इतना तो कीजिए इश्क की अजमत के वास्ते, दिल पाक साफ रखिए मोहब्बत के वास्ते। और गजल का मक्ता आपके हुजूर में हाजिर कर रहा हूँ। मैं तो चिराग शहरी हूँ ख्वाहिश है दीद की, मैं तो चिराग शहरी हूँ ख्वाहिश है दीद की, बुझता हुआ चिराग हूँ चाहत है दर्श की, बुझता हुआ चिराग हूँ चाहत है दर्श की, मैं तो चिराग शहरी हूँ ख्वाहिश है दीद की, वे काश आए एक दफा हसरत के वास्ते, वे काश आए एक दफा हसरत के वास्ते, इतना तो कीजिए इश्क की अजमत के वास्ते, दिल पाक साफ रखिए मोहब्बत के वास्ते। बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जिन्हें दावत सुखन पेश करने जा रहा हूँ, वे जितनी गहरी भावभूमि में उतरकर गज़ल कहती हैं, उतनी ही खूबसूरत नज़म भी लिखती हैं। उनकी गज़ल के दो मिसरे गौर फरमाइएगा। वे कहती हैं कि उनकी यह ज़िद कि रहें आँखें नमी से तही, उनकी यह ज़िद कि रहें आँखें नमी से तही, मेरी मजबूरी अश्कों से ज़ख्म धोने की, मेरी मजबूरी अश्कों से ज़ख्म धोने की। जी, मेरी मुराद है शायरा मोहतरमा गुरदीप गुल जी से कि वो अपने कलाम से हम सबको नवाजें। शायरा
मोहतरमा गुरदीप गुल जी। टाइमर लगा। आदाब, मैं गुरदीप गुल चंडीगढ़ से आपकी खिदमत में आदाब पेश करती हूँ। नाज़रीन, मैं आपको देख तो नहीं पा रही, मगर उम्मीद करती हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच जाएगी। मैं बहुत ममनून हूँ कि मुझे इस महफिल में आने की, शिरकत करने की दावत दी, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी गज़ल और नज़म पसंद आएंगी। तो एक गज़ल के चंद मिसरे पेश करूँगी और उससे पेशतर एक आज के माहौल पर चंद मिसरे कहे हैं, बोलती हूँ। तो अर्ज करती हूँ, मजहब की हिदायत दिल में प्यार रखा जाए, मजहब की हिदायत दिल में प्यार रखा जाए, हर मुसीबत के लिए खुद को तैयार रखा जाए, हर मुसीबत के लिए खुद को तैयार रखा जाए, और अजियत हर तरफ और खौफ कज़ा मौजूद हो अगर, अजियत हर तरफ और खौफ भी मौजूद हो अगर, अजियत कठिनाई को बोलते हैं और डर, कठिनाई जैसे आजकल है, बीमारी का डर, अटैक का डर, सब कोई नहीं, अजियत हर तरफ और खौफ भी मौजूद हो अगर, सब्र आजमा हालात में अमन बरकरार रखा जाए, सब्र आजमा हालात में अमन बरकरार रखा जाए। तो एक कथा अर्ज करूंगी शहीदों की तरफ से। तो अर्ज करती हूँ, डूबती आंखों में है यही बस सब्र ताब, डूबती आंखों में है यही बस सब्र ताब, हिंद के परचम में तय हो अपना सफर, हिंद के परचम में तय हो अपना सफर। तो एक गजल के चंद मिसरे। सुर्ख से आरिज हो गए हिजाब में, सुर्ख से आरिज रुखसार गालों को बोलते हैं, हिजाब शर्मो हया को बोलते हैं। तो सुर्ख से आरिज हो गए हिजाब में, जाने क्या कह दिया था तूने ख्वाब में, जाने क्या कह दिया था तूने ख्वाब में, सीप के पानी से हो गए तुम मुतमईन, सीप के सदफ, जो सीप सदफ होती है, सीप के पानी से हो गए तुम मुतमईन, तशना लब रह गए हम बहते आब में, तशना लब रह गए हम बहते आब में। तो शेर है, भेजे थे हमने नर्म शगुफे बतौर नज़र, भेजे थे हमने नर्म शगुफे बतौर नज़र, आए हैं चंद खुश्क से पत्ते जवाब में, आए हैं चंद खुश्क से पत्ते जवाब में। तो गैर की बाहों में सो गए तुम बेखबर, गैर की बाहों में सो गए तुम बेखबर, तमाम शब जलते रहे हम इताब में, तमाम शब जलते रहे हम इताब में, इताब गुस्से को बोलते हैं। तो मैं दम व खुद हूँ देख कर क्यों इत्तेफाक से, मैं दम व खुद हूँ देख कर क्यों इत्तेफाक से, तस्वीर मिल गई तुम्हारी किताब में, तस्वीर मिल गई तुम्हारी किताब में। तो गौर करिएगा, ये शेर मुझे बहुत पसंद है। दे दी निजात कतरे को दरिया में डाल के, दे दी निजात कतरे को दरिया में डाल के, दरिया से कह दिया कि रहो इस तराब में, दरिया से कह दिया कि रहो इस तराब में, इस तराब बेचैनी को बोलते हैं। तो दे दी निजात कतरे को दरिया में डाल के, दरिया से कह दिया कि रहो इस तराब में। और मक्ता अर्ज कर रही हूँ,
मौसम है सोगवार और फजा भी अश्करेज, मौसम है सोगवार और फजा भी अश्करेज, और फजा भी अश्करेज, गुल आया है जलजला कोई चनाब नहीं, गुल आया है जलजला कोई चनाब नहीं। तो सुर्ख से आरिश हो गए हिजाब में, जाने क्या कह दिया था तूने ख्वाब में। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। दिलकश अंदाज में खूबसूरत कलाम से नवाजने के लिए हम सब मोहतरमा गुरदीप गुल जी के बेहद शुक्रगुजार हैं। सभी काव्य प्रेमियों एवं दर्शकगण महानुभावों का हम हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। इसी तरह के और भी कार्यक्रम लेकर हम आपकी खिदमत में पेश होते रहेंगे। आप इसी तरह हमें अपने प्यार से नवाजते रहिए और इसी वादे के साथ आपसे विदा लेते हैं। आप सभी अदब नवाज दोस्तों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, धन्यवाद। चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल।